हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास पांडे वीएस एडवोकेट लीगल सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से आप सभी को मेरा सादर अभिवादन है। हम आज कुछ जानकारियां आपके बीच में लेके आए हैं डोमेस्टिक वायलेंस पे। जैसा कि सबसे पहले हम उनके बारे में बात करना चाहते हैं जिनकी शादी नहीं हुई। आज एक चीज़ बहुत ही कंपलसरी है कि हम अगर शादी से पूर्व हमें सोशल लेवल पे तो हम घर वालों की मर्जी से या अपनी मर्जी से जब हम बालिग हो जाते हैं हम शादी करते हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी और कंपलसरी है, वो है संबंधित न्यायालय में विवाह का पंजीकरण। तो सबसे पहले हमें शादी करने से पूर्व संबंधित न्यायालय में विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है, जिससे कि हम ये साबित कर सकते हैं कि हाँ वाकई हम दोनों लोग पति पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं। दूसरा, सामाजिक स्तर पे भी हमारे विवाह होते हैं और उनको भी कोर्ट स्वीकार करती है, लेकिन जो लॉ के अकॉर्डिंग जो हम कोर्ट में कोर्ट मैरिज करते हैं विधिक रूप से वो मान्य है। तो सबसे पहले हमारे युवाओं को और हमारे जो समाज के लोग हैं इस बात की इनको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, हमारी शादी के बाद कभी कभी हमारे बीच में वैचारिक मतभेद होते हैं, पति पत्नी के मतभेद होते हैं, पारिवारिक मतभेद हमारे होते हैं, जिनके कारण कुछ चीज़ें निकल के आती हैं और फिर चीज़ें वो संबंधित थाने तक जाती हैं। और उसमें क्या होता है कि उसमें हमें सही जानकारी नहीं होती है। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि अगर पति पत्नी के ऊपर आरोप लगा रही है या पत्नी पति के ऊपर आरोप लगा रहा है, तो उसमें सबसे पहला काम ये होता है कि अगर पत्नी का विषय है तो वो महिला थाने जा सकती है, पति का विषय है तो वो संबंधित थाने को जा सकता है, और महिला पुलिस की मौजूदगी में सबसे पहला काम ये होता है कि साहब उसको मेडिएशन का एक नहीं कम से कम 2 से 3 प्रयास से कराए जाते हैं। और बहुत सारे मामलों में देखने को मिलता है कि ये मेडिएशन के प्रयास नहीं कराए जाते हैं, सीधे अभियोग पंजीकृत कर दिया जाता है, जो कि कानूनन गलत है। अभियोग पंजीकृत भी हो जाता है चाहे महिला के विरुद्ध हो या पति के विरुद्ध हो, तो उसके बाद भी एक मेडिएशन का एक पार्ट होता है जिसमें पुलिस का एक रोल होता है, जिसमें एक विधिक परमिशन लेके एक मेडिएशन का पार्ट होता है, इसको कराना चाहिए चार्जशीट से पहले। जो कभी कभी देखने को आता है कि चार्जशीट में इसको नहीं लिया जाता है, ये भी विधिक प्रक्रिया का पूर्ण पालन नहीं। तीसरी चीज कभी कभी निकल के आती है कि साहब अभियोग हमारा पंजीकृत हो गया, फिर संबंधित हमारा चार्जशीट होती है और हमारे न्यायालय को फॉरवर्ड कर दिया जाता है पारिवारिक न्यायालय में। पारिवारिक न्यायालय में हम जब जाते हैं तो वहां पे भी हमारी जो एक विधिक प्रक्रिया होती है, जो हमारे आरोप प्रत्यारोप होते हैं एक दूसरे के विरुद्ध या हमारे साक्ष्य होते हैं, तो उन साक्ष्यों के क्रम में हमको अपनी बात लिखित रूप से देनी होती है, पुलिस के सामने भी हमको लिखित रूप से देनी होती है, हमें साक्ष्य प्रमाणित देने होते हैं। लेकिन चूंकि विवाद पति और पत्नी का है तो निश्चित तौर पे ऐसे मामलों में जो है पूरी संजीदगी के साथ में सभी का प्रयास होता है कि एक मेडिएशन हो, 2 मेडिएशन हो, 3 मेडिएशन हो, और मैं तो कहता हूं कि अगर मेडिएशन की संख्या बढ़ाई जा सकती है तो उनको बढ़ाया जाना चाहिए और बढ़ा के जो है उन विवादों को जो है सुलझा के उसको खत्म करना चाहिए ताकि परिवार बच सके। और अगर पत्नी पति के साथ, पति पत्नी के साथ में नहीं रहना चाहता है तो एक विधिक प्रक्रिया है, तलाक की प्रक्रिया है, हम उस पर जाते हैं और विधिक रूप से जो है हम उसको अनुपालन करते हैं और एक दूसरे की स्वेच्छा से जो है हम अनुपालन करते हुए एक दूसरे को तलाक देते हैं और कोर्ट से उसका ऑर्डर होता है और उसके क्रम में हम जो भी कोर्ट तय करता है, न्यायालय तय करता है, उसका हम अनुपालन करते हैं और अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जो है जीने के लिए स्वतंत्र होते हैं। हम बिना कोर्ट की परमिशन के, बिना तलाक की परमिशन के हम किसी भी तरीके से दूसरा विवाह करना हमारा अवैध होता है, विवाह वैध नहीं माना जाता है। तो और इसी क्रम में अगर हमारे बच्चे हैं, हमारा तलाक हो जाता है, तो बहुत सारे लोगों को जानकारियां नहीं होती है। तलाक पत्नी से होता है, तलाक बच्चे से नहीं होता है, तो बच्चों का जो मानहानि है, बच्चों के लिए जो एक पति का या पत्नी का अगर दोनों काम कर रहे हैं, दोनों की संयुक्त रूप से जिम्मेदारी होती है, तो दोनों जो है वो बाध्यकारी है कि अपने बच्चों के प्रति जो है उनकी जवाबदेही तय होती है और उनकी उनके जीवन की देखरेख के लिए, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए जो है उनको जो है वो एक जो भी कोर्ट तय करती है कि साहब इसके लिए इनको इतना रुपया देना चाहिए, वो उतना पैसा माँ या बाप दोनों मिलके तय करते हैं और माननीय न्यायालय के आदेश पे उसको अनुपालन करना होता है और बच्चों की शिक्षा का भरण पोषण की भी जिम्मेदारी माँ बाप की दोनों की होती है। तो और अगर आपको इसके बाद भी किसी भी तरह की डोमेस्टिक वायलेंस की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तो आप हमारी लीगल टीम है वीएस एडवोकेट्स की,
आप उससे संपर्क कर सकते हैं। आप गूगल पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे वीएस एडवोकेट्स, आपको मिलेगा। दिए गए संबंधित नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमसे सलाह ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए। वीएस एडवोकेट की विधिक टीम, लीगल टीम आपको पूरी तरीके से सहायता कानूनी रूप से प्रदान करेगी। बहुत बहुत